हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आपका स्वागत है वर्ल्ड अफेयर्स पे तहे दिल से। आपने ढेर सारे स्कैम के बारे में सुने होंगे। आपने ढेर सारे स्कैम के बारे में, कहीं चारा घोटाला हो जा रहा है तो कहीं आजकल आप मनीष सिसोदिया के घरों पे छापा पड़ा हुआ है, उसके बारे में सुन रहे हैं कि शराब का घोटाला हो जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि आप जिस दवा को आप रेगुलर यूज में अपने लेके आते हैं, आपके परिवार में कोई ना कोई डेली डोलो 650, जो कि बुखार पैरासीटामॉल फार्मूला की दवा है, जो रोज़ कोई ना कोई खा ही लेता है, उसको लेके ये खबर निकल के आती है कि डोलो 650 की जो कंपनी है, इसने 1000 करोड़ रुपए के उपहार बांटे थे। आपको ये खबर जान के हैरानी होगी। ये देखिए, हिंदुस्तान की खबर है। ये कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि आपको भ्रमित किया जा रहा है, बल्कि ये वेरीफाइड न्यूज़ है। आप ये देखिए, हिंदुस्तान कह रहा है कि डोलो 650 की बिक्री के लिए 1000 करोड़ के उपहार बांटे गए। दावा सुनकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया गया, और पिटीशन दायर करने से पहले इनके कंपनी पे, मतलब पूरे भारत में 36 इनके अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई की एक साथ रेड डाली गई, और सीबीआई के रेड में जो खुलासे हुए उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया गया कि आखिर इन लोगों ने 1000 करोड़ रुपए के फ्रीबीज क्यों दिए डॉक्टरों को अपने दवा प्रेस्क्राइब करने पे। तो मैं आपको अब आगे बताने वाला हूँ। ये आप देख लीजिए, विवान के न्यूज। विवान कह रहा है कि मतलब इन लोगों ने 1000 करोड़ रुपए बांटे केवल अपने दवा की मार्केटिंग करने के लिए। इन्होंने फ्रीबीज दिया। इंडिया टुडे की न्यूज, TV9 भारतवर्ष। आप देखते ये डोलो 650। आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग सभी लोग इसके बारे में परिचित हों। अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो कंपनी का जो ये 15 मतलब गोली का एक पत्ता आता है, मात्र 31 रुपये में कंपनी का रेट है। 31 रुपये में बेचने के बाद भी यह दवा बहुत ज़्यादा आमदनी कमाई। अगर इसके बारे में बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों दायर हुई, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका को लेके ये बताया जा रहा है कि जो मतलब भारत सरकार के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बताया कि दवा बनाने वाली कंपनियों ने डोलो 650 दवा 1000 करोड़ रुपए डॉक्टरों को दिए थे कि आप डोलो 650 दवा मरीजों को प्रेस्क्राइब करो, कि आप इसे लिखो कि आप मरीज जाओ यूज करो, आप खरीदो, आप यूज करो। देखिए, ये बहुत बड़ी घटना हो जाती है किसी देश में। दवा अपनी मोनोपोली स्थापित करने के लिए, अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, कि आपको भी पता है कोरोना काल में इस कंपनी की, अगर मैं ये बताऊं कि कितना कमाई है, मैं आपको ये भी बताने वाला हूं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि कोरोना काल में डोलो का किस प्रकार डिमांड बढ़ा है। जिस प्रकार इसके पहले जो डिस्प्रिन वगैरह गोलियां दर्द के लिए लोग यूज करते थे, उसकी भी मार्केटिंग बहुत कम हो गई। डोलो ने अपना इतना प्रभुत्व बनाया कोरोना काल में मात्र। देखिए, इन्होंने ये भी बताया कि ये जो मतलब भारत सरकार के फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया की पैरवी करने वाले सीनियर एडवोकेट जो हैं, ये संजय पारिक। देखिए, सबसे मेन भूमिका में संजय पारिक जी हैं। इन्होंने सारी इसको रिवील किया। संजय पारिक ने सुनवाई के दौरान सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने भी ये कहा कि इस कंपनी ने इतना ही नहीं किया है, इन्होंने 1000 रुपये तो बांटने को बांटे ही, लेकिन इन्होंने लगभग 350 करोड़ रुपया इन्होंने टैक्स भी नहीं दिया। समझ सकते हैं कि ये कंपनी टैक्स भी नहीं दे रही है। अपने जो टैक्स से चुराया हुआ पैसा और सबसे चुराया हुआ पैसा, उससे डॉक्टरों को फ्रीबीज दिए जा रहे हैं। अब ये समझ लीजिए कि अगर पूरे भारत में 1000 करोड़ रुपये कुछ बड़े डॉक्टर्स जो हैं उनको दिए गए, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। उन डॉक्टर्स को क्यों दिया गया कि आप जाइए, आप उनको प्रेस्क्राइब करिए कि हाँ आप डोलो 650 यूज कीजिए। और इतना ही नहीं, इस याचिका में ये भी कहा गया है, ये संजय पारिक जी ने कहा है कि डॉक्टर इसके लिए ओवरडोज भी कहते थे। मतलब जितना एक नॉर्मल इंसान को लेना चाहिए डोलो 650, जो कि उसका डोज है, उससे अधिक डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहे थे कि हाँ इसकी मार्केटिंग तगड़ी हो। अगर इसकी बिक्री की बात करें, आप समझ सकते हैं कि कोई 31 रुपये की एक पत्ता जो दवाई मिल रही है, वो 567 करोड़ रुपए की बिक्री कर दी थी। ये मात्र सिर्फ कोरोना का, मात्र 2 साल में कोई कंपनी 567 करोड़ रुपए की बिक्री कर दी डोलो 650 की। आप समझ सकते हैं कि खाली देखिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसने केवल कोविड-19 की शुरुआत में ही 350 करोड़ का बिजनेस पार कर लिया था। अब ये 567 करोड़ का डाटा, एग्जैक्ट डाटा नहीं हम मान सकते। इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि अगर कोई मतलब आप ही समझिए कि कोरोना काल से शुरुआत से पहले इसने 350 करोड़ पार कर दिया जब, तो जाहिर सी बात है कि 567 करोड़ नहीं, लगभग 1 से 1,500 करोड़ रुपया तो कमाई ही होगी।
आईटी ने इस पे छापा मारा, इनकम टैक्स ने। तो इसने ये भी बताया, अगर देखिए मैं आपको जो कि पहले बता दिया कि इस कंपनी का कारोबार 50 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है, जिसके अंतराल आईटी ने 6 जुलाई को 9 राज्यों में स्थित इसके 36 ठिकानों पर छापा मारा था। 36 ठिकानों पर छापा मारा है, जिसमें ये इनको बताया गया कि इन्होंने टैक्स की चोरी की और टैक्स भी नहीं दी गई। इसको लेकर अगर ये बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए केंद्र से जवाब मांगा था, लेकिन अब तक हलफनामा दायर नहीं किया गया था। तो केंद्र की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल हैं के एम नटराज जी, उन्होंने ये बताया मतलब सुप्रीम कोर्ट को कि देखिए सर, रिस्पांस एकदम बिल्कुल तैयार है। 29 अब आने वाले 29 सितंबर को मामले की सुनवाई होने वाली है। उसके बाद इस केस में कुछ भी अपडेट निकल के आएगा। मैं आपको पहले ये भी बताया कि सीबीडीटी ने छापा मारा ही, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा, और जो सीबीडीटी की बोर्ड है इसने ये दावा किया कि इन्होंने, देखिए ये दवा निर्माता दवा बनाते ही थे लेकिन कुछ अनैतिक गतिविधियां भी करते थे। इन्होंने कहा कि इन्होंने 300 करोड़ रुपए की चोरी भी की है, टैक्स की चोरी। और आपको मैं पहले स्लाइड में दिखाया कि 9 राज्यों में स्थित 6 जुलाई को 9 राज्यों में स्थित इनके जो 36 ठिकाने थे उन पे छापा मारा गया। आशा करता हूँ यह खबर आपको समझ में आई होगी। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का इस पर निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि कोई भी देश की सरकार या किसी देश का सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि किसी बाहरी कंपनी या उसी की कंपनी का उसके देश में प्रभुत्व स्थापित हो, कि केवल एक कंपनी का दावा चले। इससे मैं आपको बता दूं, व्यापार में ढेर सारी कठिनाइयाँ आती हैं। आशा करता हूँ आपको एक खबर समझ में आ गई होगी। अगर आपको एक खबर समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद।